वो लगता है, या फिर हो सकता है कि मैंने बाइबल आ गया भाई, बताइए। नहीं, पहले हम धीरे धीरे, भाई जी हम धीरे धीरे उस पर चर्चा करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मेरा जो डाउट है पूरी तरह से सही ही है, ठीक है। नहीं सुनिए, हम क्या कर रहे हैं आशीष भाई, आप न जो है मेरे से एक एक सवाल पूछिए, मैं आपको आंसर देता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इतना सब सवाल जब आप बोल लेंगे जी, तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा आंसर देने में एक एक क्वेश्चन हमसे पूछिए, आपको मैं जवाब दूंगा। नहीं पहले थोड़ा सा भाई, पूछिए, आपको मैं जवाब दूंगा। नहीं पहले थोड़ा सा भाई, A few moments later. ही नजर में। नहीं, मैंने ना ब्रदर, देखिए मैं बाइबल स्टडी कुछ नहीं किया हूँ, मतलब आपने बाइबल नहीं पढ़ी है? मैंने बाइबल, मैंने आपसे क्या बोल रहा हूँ, बाइबल स्टडी मैंने की। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन YouTube चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बाबा साहब आम्बेडकर की फोटोज में या फिर उनकी मूर्तियों में, जितनी भी मूर्तियां हमें अपने गांव कस्बों में मिलती हैं या फिर फोटो उनकी देखने को मिलते हैं, उनमें एक बात बड़ी प्रखरता से देखने को मिलती है कि बाबा साहब के हाथों में एक पुस्तक होती है। वो पुस्तक है हमारा भारतीय संविधान। उस पुस्तक पे लिखा भी होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर भारतीय संविधान। परंतु क्या आप लोगों को पता है कि वो हमसे झूठ बताया जाता है? वो भारतीय संविधान नहीं जो बाबा भीमराव अंबेडकर के हाथों में होती है, बल्कि वो पवित्र बाइबल होती है। ठीक है, वो पवित्र बाइबल होती है। ऐसा मेरा मानना नहीं, बल्कि आज जिन महोदय से हुई चर्चा मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, उन ईसाई महोदय का ये मानना है कि बाबा साहब के हाथों में वो जो किताब है वो पवित्र बाइबल है। उन्होंने ये भी कहा है कि बाबा साहब आम्बेडकर जहन्नुम की आग में जलते रहेंगे क्योंकि वो ईसा पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने गांधी जी के विषय में भी कई सारे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और उनसे बातचीत करने का प्रयोजन कुछ इस प्रकार से बना था कि मेरे एक मित्र हैं नितिन भाई, जिनका नाम नितिन आर्य है, उन्होंने मेरे पास फोन किया और उनसे मेरी ये बातचीत हुई थी। क्या नाम जो है बिहार का मसीह ग्रुप है कुछ, अच्छा, तो उसमें क्या नाम जो है कुछ, उसमें एक व्यक्ति ने अपना नंबर दिया है जी, बात करने के लिए, तो मैं उसको फोन लगा। आप लीड कीजिए, जैसा होगा तो अगर बीच में मुझे लगेगा कि यार ये पॉइंट बोलना चाहिए तो मैं बोलूंगा। ठीक है, हाँ, ठीक है। मैं उसे किस बात की शुरुआत में उससे भविष्यवाणी पे लेता हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो। आप वैसे अगर आप हैंडल कर लेना। अच्छा ठीक है, तब मैं ही तब लीड कर लेता हूँ। कि आप लोगों ने जाना कि ये जो गुप्ता जी हैं, जो कि बाद में हमें पता चला कि वो एक पास्टर भी थे, तो उनसे बातचीत करने से पहले मैंने कोई पहले की तैयारी नहीं कर रखी थी। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इनसे रैंडमली बात करेंगे और ये जो भी बात करेंगे उसी के आधार पे हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और मैंने ये नहीं जाना था कि हमारी बातचीत इतनी अच्छे तरीके से और मजेदार तरीके से होगी कि वो स्वयं से कुछ ऐसे पॉइंट दे देंगे जो कि बड़े ही मजेदार होंगे। तो वही बातचीत जो हमारी इन गुप्ता पास्टर जी के साथ हुई है, उसी बातचीत का पहला हिस्सा मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। कोई हमारा भाई है जो कि एक अच्छी चर्चा करने को उत्सुक है या फिर हमसे एक अच्छी चर्चा कर सकता है, तो उससे बात करना अच्छी बात होगी। इसलिए मैंने सोचा कि भाई चलो, गुप्ता भाई हैं, नितिन भाई ने कहा कि भाई बड़े अच्छे आदमी हैं और इन्होंने कहा भी था कि अगर आप मुझसे चर्चा करना चाहें या फिर वार्तालाप करना चाहें तो आप बात कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि भाई अच्छा है, ऐसे व्यक्ति से बात करना क्या गलत थोड़ी ना है। तो वही मैं चाहता था कि आप, अगर आपकी इच्छा हो तो हम बातचीत कर सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल कीजिए सर, बात करने में क्या है। तो भैया मैं आपके, क्या है सर आप? मेरा नाम आशीष है भाई, आशीष चौरसिया। चौरसिया, हाँ। जी, जो कि तमोली कहते हैं ना, तमोली नॉर्मली जो कहते हैं। हाँ समझ गया मैं। जी, चौरसिया लोग हमारे बहुत सारे दोस्त भी हैं। जी, एक कानपुर में हमारे दोस्त हैं, डीएम है, हमारे घर के बगल में हैं। जी, जी, उन्होंने आईएएस का मतलब वहीं पे नाम का नौकरी वहीं पे सीट होगा।
आपके कास्ट का है, तो जी। आप कितने साल के हैं प्रभु में आप? फिलहाल मैं प्रभु में था, अब नहीं हूँ। जी। कुछ अच्छा। कुछ दरअसल भाई कुछ डाउट आ गए, जिनकी वजह से मुझे थोड़ा सा वो लगता है, या फिर हो सकता है कि मैंने बाइबल क्या आ गया भाई, बताइए। नहीं, पहले हम डाउट धीरे क्या धीरे, है? भाई जी हम धीरे धीरे उस पर चर्चा करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मेरा जो डाउट है पूरी तरह से सही ही है, ठीक है। नहीं सुनिए, हम क्या कर रहे हैं आशीष भाई, आप न जो है मेरे से एक एक सवाल पूछिए, मैं आपको आंसर देता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इतना सब सवाल जब आप बोल लेंगे जी। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा आंसर देने में एक एक क्वेश्चन हमसे पूछिए, आपको मैं जवाब दूंगा। नहीं, पहले थोड़ा सा भाई देखिए, जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आप भी दीजिए कि किस तरह से आप, मुझे लगता है कि आप भी मेरी तरह ही हिंदू घराने से बिलोंग करते हैं, और आपको जीवन में क्या अनुभूति हुई कि आप प्रभु यीशु के संपर्क में आए और आपका जीवन इस तरह से बदला, मैं ये जानना चाहता था भाई। ओके ओके, तो अब मैं बोलूँ सर? बिल्कुल भाई जी। ओके, देखिए इस दुनिया में, संसार में जो है ना, जैसे परमेश्वर ने आदम को बनाया 2000 साल पहले, ठीक जी। आदम हवा को जब बनाया तो उसको घमंड आ गया, है ना। जी। जो लूसीफर का नाम सुने आप? लूसीफर, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। लूसीफर को जानते हैं? लूसीफर को, हाँ, लूसीफर जो कि बाद में चल के शैतान बना। हाँ, तो परमेश्वर का मतलब, जब मैं उसका भी मतलब परमेश्वर ने उससे अच्छा बनाया था, उसके अंदर अहंकार आ गया। उसने क्या सोचा कि हम से हमारा क्यों अच्छा करेगा, है ना। जी। तो परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे फेंक दिया। जी। जी। तो जिसको बोलते हैं मध्य आकाश, जी। है ना। जी। तो मध्य आकाश में आ गया। जी। फिर उसके बाद जो है परमेश्वर ने यूहन्ना 14 पढ़ने लगी है, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी है। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम धीरज रखो, हमारे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। राइट? जी। जी। जी बहुत बोले तो हमारे सोच समझ के बाहर है ना ब्रदर? हाँ, कह सकते हैं काफी हद तक। तो और दूसरी बात यह है कि इस सृष्टि पे एक हम परदेसी बन के घर पे यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे, है ना जी। परदेसी बन के हैं। आज न कल देखो, आपको भी मरना है, हमको भी मरना है, तो मरेंगे तो फिर उसके बाद जो है मतलब उसका न्याय तो होगा ना जो है। अभी जैसे कहने का मतलब है, आप देखिए हम गुप्ता परिवार के हैं जी। अब गुप्ता परिवार के आप मान लीजिए चौरसिया है जी। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बताऊंगा, है ना। जी। मैं आपके देश में देखिए, मैं भी बहुत सारा मतलब जो है शनि देवता जो है ना, शनि भगवान जी। और राम भगवान हो गए और बहुत सारे भगवान हैं जो है, हम उनका मतलब बुराई नहीं करेंगे, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान कर रहा हूँ मैं उनका। नहीं, मेरा मानना है भाई कि अगर हम किसी को सही मानते हैं और किसी को सही नहीं मानते, तो इनडायरेक्टली हम उसे गलत कह ही रहे हैं भाई। हाँ, हम उनका क्या बोल रहे हैं आपसे, हम उनका आदर और सम्मान करते हैं। किसी को, हमारा प्रभु क्या है, किसी को गलत का ठहराने का काम नहीं दिया है, किसी को हम गलत नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि हर एक मनुष्य से उसको मतलब हम न्याय हम करेंगे और उसके कामों के अनुसार मैं उसको बदला दूंगा, है ना। जी। तो बहुत सी बातें हैं जो है हम गलत नहीं कर सकते। जैसे राम भगवान जो है, हम उनको राजा बोलते हैं, पहले वो राजा है और हैं, लेकिन राजाओं, जिसने राजा को बनाया वो राजाओं का राजा है ना। जी। अब चलिए चलते दूसरे टॉपिक को। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत को ऐसा प्रेम किया, है ना। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ठीक। जी। 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 ताकि हम नाश न हो, मतलब हमारा आत्मा जो अनंत काल का जीवन मिल जाए उसको। जी भाई, थोड़ा सा एक डाउट है कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह है। और उसमें आप जो प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे ना, तो हाँ, उन्होंने कहा कि प्रभु का प्रभु है। मतलब जब परमेश्वर ने दुनिया में जब 2000 साल पहले इजराइल के अंदर उन्होंने जब जन्म लिए, एक मानव जाति के रूप में उन्होंने धारण किए, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा एक डाउट है भाई, थोड़ा सा मैं ये, क्योंकि आपने इकलौता पुत्र कहा,
अगर आप जी। या तो मैं बोलूं या फिर आप पूरी बात करेंगे तब मैं आप बाद में आपको बात करूं। नहीं, बाइबल में जो लिखा उसके हिसाब से आपको नहीं, मैं बता रहा हूँ, बाइबल के पर इन हिसाब से ही दोनों में कह आप रहा था कि पढ़ेंगे ना। आपने जो कहा कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र है हमारे प्रभु यीशु, ठीक है। तो हाँ। मैं ये कह रहा था कि उत्पत्ति में ही लिखा है, चैप्टर नंबर 6 में, रूल नंबर 1 to 4 में, वहां पे लिखा है कि फिर जब जी। मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के जी। पुत्रों ने, परमेश्वर शब्दों पे ध्यान जी। दीजिएगा, परमेश्वर के पुत्रों ने हाँ, हाँ। मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वह सुंदर हैं, तो उन्होंने जिसको चाहा उससे ब्याह किया। जी। तो यहाँ मतलब इस परमेश्वर का इकलौता पुत्र कहना और यहाँ पे कई सारे पुत्र, ये थोड़ा सा डाउटफुल लगता है ना भाई। तो सुनिए, हम बता रहे हैं, डाउट आपको क्लियर कर रहे हैं, जी ठीक है ना। जी आप पहले हमारी बात सुनिए सर। जी भाई, बोलिए बोलिए। अभी चलिए देखिए, अभी यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए, है ना। जी अभी देखिए, आप कुरान में पढ़ेंगे, अभी जैसे आप वेद हो गया, 4 प्रकार का वेद है, जैसे रामायण हो गया, भागवत गीता हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आप कुरान पढ़िए, है ना। जी उसमें ये सब सारी चीजें लिखा कि हम स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन यीशु ने अपने आप को साबित किया है। दरअसल भाई, वेद में आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि वेद में कहीं पे भी स्वर्ग और नर्क की बात नहीं कही गई है, जितना कि मैंने जाना है, ठीक है। वेद में हाँ। कहा गया है कि स्वर्ग नर्क जैसी कोई चीज नहीं है। जी जी। तो उसने मतलब यीशु मतलब हमारा सच्चाई और मतलब जीवन ज्योति वही है, उनके द्वारा हम स्वर्ग में पहुंच सकते हैं। तो कि अगर हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, देखिए पहले हम क्या है, हम भी सभी देव को, बहुत सारे भगवान लोग हम भी मानते थे, है ना। जी हम भी मानते थे, मतलब जाके पूजा करते थे, अगरबत्ती दिखाते थे, बहुत सारी इस तरह का मैंने पूजा पाठ किया था मैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को मैंने विश्वास किया, जी हमारा पूरा जीवन बदल गया। जैसे अभी हम अंदर से जो जैसे लगते हैं कि हमारे अंदर पूरा रोशनी है, फुल रोशनी है ना। हमारे साथ जैसे लगता है हमारा राइट हैंड बगल में कोई चलाता है। जी। और दूसरी बात यह है कि जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, 2014 से मैंने परमेश्वर के साथ चलता हूँ, ठीक है जी। तो मैंने ऐसा कभी आपकी नहीं लाइफ में देखा था कि कोई ऐसा भी परमेश्वर के हाथ पकड़ के चलाता है। और तीसरी बात यह है कि जो एक पवित्र आत्मा हमें देता है, जो हमारा सहायक होता है ना जी। तो हर पल आपके हृदय में वो बसा रहेगा। आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या चीज गलत है, वो आपको सारी चीज को सिखाएगा। पवित्र आत्मा जिसे बोलते हैं, परमेश्वर ने हमें गिफ्ट दिया। सही है। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह को गिफ्ट ग्रहण करते हैं जी, तो परमेश्वर की आत्मा उनको अंदर बस जाता है। जी। तो अगर जहाँ पे खतरा भी है तो पवित्र आत्मा आपको बोल देगा कि रास्ते से नहीं जाना है, ये चीज गलत है, जी, इसको ऐसे करना है। जी। अगर आप कहीं जल्दी उठना है तो परमेश्वर आपको आवाज देकर उठाएगा। उसकी वाणी सुनने के लिए हमारे जीवन में ऐसा मिला, वाणी सुनने के लिए। भाई देखिए, ये तो कुछ होता है, अपने दिमाग में कुछ पूर्वाभास भी होते हैं, जिनके चलते व्यक्ति किसी चीज को करता या ना करता है, ठीक है। जैसे कि मैं अपनी शादी की बात बताऊं तो शादी के समय में मुझे लगा था कि शादी तो होगी नहीं, और मुझे लगा था कि भैया जो भी है, जैसा भी है, सच सच बताना सही रहेगा। अब मेरा कोई बेस ये मैंने नहीं बना के रखा था कि कोई परमात्मा मुझे बता रहा है या कोई बता रहा है, लेकिन मैंने उसी के हिसाब से सोचा। मेरे जो पूर्वाभास, मेरा जो दिमाग में ने मुझे जो ये कहा, अंतरात्मा ने, मैंने उसी के कहे अनुसार काम किया कि भैया जो भी है सच सच बताना है, कोई झूठ नहीं बोलना है। पसंद करेंगे तो पसंद करेंगे, नहीं पसंद करेंगे तो नहीं पसंद करेंगे। लड़की वाले आए और मैंने पूरा सच सच बता दिया, जो कि कुछ उसमें थोड़ी सी गड़बड़ बातें भी थी, लेकिन मैंने सब सच सच बता दिया और उनको मेरी लॉयल्टी पसंद आ गई और शादी मेरी हो गई। तो अगर मैं उन सब अब देखिए, अनुभवों को व्यक्ति कई बार इन सब चीजों से जोड़ के देखता है, जो कि थोड़ा सा डाउटफुल लगता है मेरे भाई। मतलब आपको डाउट क्या है, बताएंगे सर, जो है क्या डाउट है? नहीं, जैसे कि अब देखिए, मैं ज्यादा तो हालांकि इन सब पे भी बोलने का मन कर रहा था, लेकिन मैं बेसिक जो मैंने पहला कहा था कि प्रभु यीशु परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, राइट। हाँ। तो जब प्रभु यीशु परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, तो जेनेसिस में
जेनेसिस में ये क्यों बोला जा रहा है, जैसे कि जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर, डिटोनमी, जोशुआ, ऐसा है ना, तो उसमें जो पहला चैप्टर है उत्पत्ति का, जेनेसिस, उसी में बोला जा रहा है कि परमेश्वर के पुत्रों, वहां पे परमेश्वर के कई सारे पुत्रों का वर्णन मिलता है। तो ये कहना कि प्रभु यीशु एकलौते पुत्र हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ लगता है भाई। क्यों, मतलब गड़बड़ आपको क्यों लगता है? इकलौता पुत्र हुआ और दूसरी जगह पे कहा जा रहा है कि भैया बहुत सारे पुत्र हैं। ब्रदर, मैं आपको बता रहा हूँ जी, यूहन्ना 3:16 में जो लिखा है वही ना आपके बाइबल से हम वचन दे रहे हैं ना। लेकिन तो मैं भी परमेश्वर ने तो क्या लिखा प्यारे भाई, कि परमेश्वर ने हाँ? प्यारे भाई, मैं भी तो उत्पत्ति का आपको उत्पत्ति 6:1-2-4 का प्रमाण दे रहा हूँ, उत्पत्ति से ही। जी हाँ, तो उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों ने, हाँ मतलब कि जब परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि जो इंसान की पुत्रियां थी वो बहुत ही सुंदर हाँ। थी, तो परमेश्वर के पुत्र जमीन पे आए और उन्होंने शादी करी। हाँ, तो शादी जैसे है ना, परमेश्वर के बहुत वो तो सारे जो नहीं, ये तो हैं, ठीक है, ये सब अब- चीजें ठीक है, मैं शादी वगैरह उन सब पे नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि भैया शादी करी परमेश्वर के पुत्रों ने, और यहाँ पे जबकि कहा जा रहा है कि परमेश्वर का केवल इकलौता, जब हम इकलौता कहते हैं तो मतलब एक ही उसे हम रिलेट करके बोलते हैं। नहीं, आप कई ये सारों बताइए, आप जी, बिलीव किसका करते हैं? बिलीव, देखिए भाई, बिलीव मैं सच्चाई का करता हूँ, चाहे वो जहाँ पे भी हो। सच्चाई का करते हैं ना आप जो है। और इतना चूंकि मुझे थोड़े से लगता doubt है, के लिए आप इतना जी जी भाई, तो आप मतलब इतना, मतलब जब बिलीव, मतलब आप कितने कितने साल से प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं आप? मैं फॉलो, मैंने आपको जैसे बताया था ना शुरू में कि मैं फॉलो एक टाइम पे करता था, लेकिन कुछ डाउट हुए जिनकी वजह से मैंने फॉलो करना छोड़ दिया। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई भाई हमारा, कोई मसीही भाई अगर हमको समझा सके। नहीं तो सुनिए, अगर ये दुनिया में डाउट का कहीं इलाज नहीं है, आपको पता है ना? देखिए डाउट भाई, का बात यह कोई है, इलाज नहीं है। जो ईश्वर है, परमपिता परमेश्वर है, उसने, वो हमसे प्यार हाँ। करता है और उसने प्रेम हाँ। स्वरूप में ही हमें लिखने, पढ़ने और समझने की शक्ति दी, है ना। तो अगर हम अच्छा, उसकी सुनिए मेरी पवित्र बात। पुस्तक को, अगर हम हमारे उसकी, सवालों का एक जवाब दीजिए, यीशु मसीह है कौन है, बताइए आप। ये तो आपने बताया ना, आपने बताया ना कि वो प्रभु के इकलौते पुत्र हैं। नहीं, आप मेरे को बताइए, आप से मैं पूछ रहा हूँ यीशु मसीह कौन है? मैं कह रहा हूँ कि चलिए मैं बता रहा हूँ कि जितना मैंने समझा है कि नहीं, आप सच्चाई पे चलते हैं ना ब्रदर। हाँ, सुनिए 2 मिनट हमारी बात सुनिए। पहले एक सवाल का हमारा जवाब दीजिए, यीशु मसीह कौन है? मैं यीशु मसीह को परमेश्वर का इकलौता पुत्र मानना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, आप जी कितने साल से, मतलब आप प्रभु में, आपका बाइबल आप भी पढ़े हैं ना आप जो है, जी तो भाई, हमें बताइए यीशु मसीह है कौन? यीशु मसीह इंसान थे जो कि परमेश्वर के पुत्र थे और कुंवारी से पैदा हुए थे, ठीक है, बाइबल के अनुसार। और उनको ही पवित्र आत्मा और जीवन की कुंजी बोला जाता है और जीवन की सीढ़ी और बोला जाता है। दुनिया में क्यों आए, उनके आने का मकसद क्या था? वो दुनिया में आए हमारे पापों की शुद्धि के लिए, हमारे पापों की छुड़ौती के लिए, क्योंकि वो हमारे सच्चे चरवाहक हैं। ओके, ठीक। तो अभी क्या है ना, जैसे दुनिया बहुत रंग बिरंगी है, 5 उंगली बराबर नहीं है जी, बताइए मुझे, 5 उंगली के बराबर तो नहीं होता है ना? नहीं, अभी बाइबल में बहुत देखिए, अब्राहम है, हाँ, इसहाक है, सुलेमान है। सुलेमान बहुत सारी बीवियों से शादी किया, बहुत लोगों को रखेल बना के रखे। तो परमेश्वर ने दुनिया में जगत में सारे पापों को, बोझ को उठा लिया, ठीक। अब अभी आप पहला तीमुथियुस 3:16 पढ़िए आप, उसमें क्या लिखा है? निकालिए, बाइबल है आपके पास? टिमोथी को हिंदी में क्या कहते हैं? पहला तिमुथियुस ना? तीमुथियुस 3:16 पढ़िए आप, क्या लिखा उसमें? पहला टिमोथी, एक मिनट, हाँ भाई, पहला तीमुथी 3:16 पढ़िए। तिमिथियुस कहाँ है? तिमिथियुस देखना पड़ता है, नए नियम में है ना? भाई बाइबल को सर आप पढ़ते हैं, उसको निकालिए आप। पहला तीमुथियुस 3:16, उसमें हेडलाइन भी देख लीजिए, उसमें क्रिस संज्ञा भी लिखा होगा। पहला तिमुथियुस 3:16 पढ़िए। 3:16, हाँ हाँ, 3:16 सबसे लास्ट वचन है। एक, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। अब आपका डाउट क्लियर हो गया ब्रदर? किस तरह से? मेरा डाउट प्यारे भाई, शायद मुझे पता लग रहा है कि आप समझ नहीं पाए गुप्ता भाई। मेरा सुनिए, उससे क्या लिखे, पहले आप फिर से पढ़िए आप। जी जी, पहला मैं आपसे सवाल किया, यीशु मसीह कौन है? ओके जी,
अभी पढ़िए उसको आप फिर से। हाँ, थोड़ा सा मैंने लास्ट का पढ़ दिया था, पूरा नहीं पढ़ा था, मैं आपको फिर से पढ़ के बता रहा हूँ। और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुझे जी, अभी मुझे सुनिए, आपने पढ़ लिया, मुझे जवाब देने दीजिए जी। अन्य जाति कौन है? अन्य जाति कौन है? जैसे कि पशु जाति, जैसे पशु जाति। आप ब्रदर आप कैसा बात करते भाई हैं? हम मनुष्य जाति के हैं ना, मनुष्य जाति कहा जाता है बाइबल में भी। अन्य जाति आप कितने तक पढ़े हैं बताइए हमको आप। मैंने पूरा पढ़ा है भाई। नहीं, कितने आप तक आपका एजुकेशन क्या है? ग्रेजुएट हूँ भाई। ग्रेजुएट है जी। अन्य जाति में पशु आ जाते हैं? बिल्कुल। मानव जाति में आप आते हो? एक कौन से केमिस्ट्री में लिखा है, फिजिक्स में लिखा है, बायोलॉजी में लिखा, कहाँ लिखा बताइए आप मनुष्य जाति में आते हो? बायोलॉजी में और समाज शास्त्र में। बात मैं आपको समझा रहा हूँ ना, समाज शास्त्र आपने पढ़ा है, 10वीं का समाज शास्त्र, 9वीं का समाज शास्त्र पढ़ा है। उसमें सबसे पहले मानव जाति आता है और कई सारी चीजों के बाद वन्य जनजाति। हाँ, मेरी बात सुनिए, सौ का एक ही बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जी भाई। जिसके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, ठीक जी, एक बात एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए जी भाई। जिसके जिंदगी में यीशु मसीह नहीं है जी, वो जीवन कोई काम कर नहीं है, वो मरण जीवन है। क्या जीवन है? जी, मरण जीवन। क्या जीवन है? मरण जीवन। ओके जी। और जिसके जीवन में यीशु है, अगर वो मर भी जाएगा 3:16 में जो लिखा कि महिमा के साथ परमेश्वर ने उठा लिया गया और कुआरी में उसने पैदा हुआ, अन्य जाति को प्रचार किया, उसको समाचार सुनाया, तो अन्य जाति जैसे परमेश्वर ने 3:16 में लिखा कि जगत से ऐसा ने परमेश्वर ने प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। जी, ठीक जी। तो क्यों दिया? उसका मकसद क्या था? जो इस संसार में आप देख रहे हैं ना, आप यूपी के क्षेत्र के हमारे पड़ोसी हैं, अभी देखिए आपके बनारस जिला में जी 24 घंटा बॉडी जलता है ना जी। मंदिर के घाट में किनारे जलता है ना 24 घंटा। हाँ जी भाई, जलता है ना। हाँ भाई। वहाँ देखिए कितना सारा मंदिर है वहाँ पे। अभी रोज अगर आप देखिए 12 बजे के बाद जब सोते हैं ना जी, यहाँ पे हमारे जो ऊपर है, जो यहाँ का संसार का जो सरदार है, सरदार जी कौन है? जो हाकिम, हमारा लड़ाई किससे? हाकिम जो सरदार है ना उससे जी। तो पूरे इस संसार को लोग कब्जा कर लिया है। जैसे परमेश्वर लूसीफर को आसमान से नीचे गिरा दिया जी, तो उसने यीशु मसीह ने फिर मौत से तो विजय पा गया, तो जिंदा हो गया, है ना। तो वो शैतान क्या बोला कि मैं तेरे बंदे को भटकाता रहूंगा। तो फिर यीशु मसीह दुनिया में जब आए पाप के लिए, बहुत सारे तभी आप दुनिया में देख रहे हैं भाई। लूसीफर की जहाँ तक कहानी है प्यारे भाई, हमारी बात सुनिए पहले, उस दुष्ट के बारे में बता दे रहे हैं आपको। लूसीफर ही है, मैं मानता हूँ, मैं कहना आपका मान रहा हूँ भाई, और जो आप समझा रहे हैं मुझे, मैं उस चीज से अग्री कर रहा हूँ। आप मेरी बातों का ध्यान दीजिए, मैं उस चीज से अग्री कर रहा हूँ कि हाँ, पूरी दुनिया में नहीं सुनिए तो मैं ये बता रहा हूँ, जो आप बता रहे हो कि पूरी दुनिया में शैतान ने हर एक हम पे कब्जा कर रखा है और शैतान ही हमसे अनेकों अनेक पाप करवाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी भी बाइबल में किसी दुनिया में यीशु मसीह के सिवा कहीं भी उद्धार नहीं है, सिर्फ ओनली फॉर जीसस के द्वारा आपको उद्धार हो सकता है और वो पाप के जालों से आपको छुड़ा सकता है। एक भाई छोटा सा डाउट था इसी बात पे कि जैसे कि हमारे जो संविधान निर्माता हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने तो यीशु को नहीं माना, तो मतलब उनका जीवन नष्ट हो गया, उनका जीवन बर्बाद हो गया। हाँ बिल्कुल बर्बाद हो गया। अमेरिका के जो संस्थापकों में से एक थे थॉमस पेन। ब्रदर मैं पूरी आपकी बात समझ गया, आपने हेडलाइन में बोल दिया ना, मैं उसको जवाब देता हूँ आपको जी। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर जो थे ना, बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने पढ़े लिखे आदमी थे। उन्होंने जो हाथ में लिए ना वो बाइबल है। क्या है? बहुत वो बाइबल हाथ में लिए, उन्होंने सारा बाइबल पढ़ा। आपने अगर उनकी किताब पढ़ी हो, द इनिशिएंट, ये क्या नाम से, उनकी एक इंग्लिश में किताब है अम्बेडकर वांग्मय में, उन्होंने बाइबल को क्रिटिसाइज नहीं प्यारे भाई, उन्होंने बाइबल को क्रिटिसाइज किया है। आप किस तरह से? मैंने बाकायदा पढ़ाई पढ़ी है और मैंने बाबा साहब की किताबों को पढ़ा है। पूरी तो आप बात सुनेंगे आप जी। आप कैसे बात करते मुझे कुछ समझ नहीं आया। या तो पहले आप बोल लीजिए, मुझे बोलने दीजिए।
आप भाई बीच में बोल दे रहे हैं जो है। बात यह है कि भाई बात गड़बड़ होती इतने है। पढ़े लिखे आदमी हो जो आप इस तरह का बात कर रहे हैं। मेरे पहले आपने सवाल करा तो जवाब तो लीजिए हमसे अच्छा पूरा। अच्छा बोलिए भाई, क्षमा कीजिएगा। तो वो जो है मतलब जितना सब कुछ बाइबल उन्होंने पढ़ा, ठीक है, जी बाइबल पढ़ने के बाद जो है उन्होंने एक चीज का उन्होंने विरोध कर दिया। जी उन्होंने जैसे परमेश्वर ने 10 आज्ञा निर्गमन 20:10 में पढ़ेंगे ना, जी परमेश्वर ने कहा तुम चोरी मत करना, किसी का लालच मत करना, विचार मत करना, तुम मूर्ति हाँ। पूजा मत करना, हाँ है ना। हाँ वो मूर्ति पूजा के ऊपर उन्होंने विरोध किया। अरे ऐसा कैसे हम मूर्ति पूजा नहीं कर सकते हैं। जी और उनके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे परमेश्वर के दास लोग जो है भविष्यवाणी के, जैसे पवित्र आत्मा के बारे में मैं आपको बताया ना, हाँ जैसे बात करते हैं। जी तो आज भी बाबा साहब अम्बेडकर इतना पढ़े लिखे आदमी होकर जो है वो नरक में है ना। नरक की जो झील है, आग है, उसमें वो है। नरक को भविष्यवाणी झेल का रहे हैं हुआ था, केवल इसलिए कि उन्होंने प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं करा था। यही किए हैं। और दूसरी बात ये है उसमें बाकी उनके यहाँ कर्म तक कैसे बोल भी दिए, हों, लेकिन वो नरक अच्छा नहीं था, जाएंगे। उनका कर्म अच्छा जी। तो उन्होंने एक चीज विरोध किया। ओके। तो फिर उसके बाद क्या हो गया, उन्होंने बोला कि हे प्रभु यीशु मसीह, वहाँ से दुआ किए कि हमारे लोगों को तू ऐसा मत, जैसे मैं यहाँ पे आ गया, मेरे लोगों को तू बचा लेना। तो अन्य जाति में परमेश्वर का सुसमाचार हुआ। अब वचन में लिखा कि बुलाए हुए तो बहुत है ना, सुने हुए बहुत है, बहुत कम है। परमेश्वर जिसको सुनेगा स्वर्ग राज्य में जाने के लिए वो जाएगा उसमें। और दूसरी बात यह है, गांधी जी देखिए 1947 में जब हमारा भारत आजाद हुआ, जी उनको भी अफ्रीका में बाइबल भी उन्होंने पढ़ा, गांधी जी भी, है ना। हाँ तो अफ्रीका में क्या हो गया, बहुत सारा उनका विरोध हो गया। उन्होंने लिखा कि ईसा मसीह बहुत अच्छा आदमी, अच्छा अच्छा सब चीज उन्होंने लिखा है। जी उनके सब मुस्लिम सब हो गए, बहुत सारे लोग उनको भी कहने लगे लेकिन कि वो तुम भी तो इस्लाम ईसा धर्म मसीह कबूल को नहीं करो, ये माने करो। थे ना भाई, क्योंकि मरते वक्त तो उन्होंने राम का नाम लिया था, ऐसा बोला जाता है। सुनिए 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 हमारी बात। उन्होंने ऐसा मतलब अपने पत्नी को आगे बताया कि इस तरीके का बात है, तो लोग बोल रहे हैं ऐसा ऐसा एक्सेप्ट करने के लिए, है ना। जी तो उनकी पत्नी क्या बोली, पहले अपना हिंदू धर्म का तो पहले अच्छे से अपना खोज, हमारे धर्म में क्या गलत कुछ अच्छा लिखा हुआ है। जी जी उन्होंने ऐसा किया। लेकिन फिर भी गांधी जी भी वो एक चीज पे मतलब विरोध थे, मूर्ति पूजा वाले पे, कि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो जी। भाई कहने का मतलब है कि देखिए ब्रदर, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है, सही है, ना। एब्सोल्युटली। और दुनिया में क्या है, बहुत तरह के आदमी हैं, बहुत तरह के, पांचों उंगली बराबर नहीं होता है। तो आपको 10 लोग के पास बैठेंगे तो आपको अच्छा भी बात करने को मिलेगा, गलत भी बात करने को मिलेगा। नहीं नहीं तो भाई, दुनिया में बहुत हम तो तरह के जैसे लोग आते हैं, देखिए, है मेरा ना? मानना यह है कि हम 4 अगर बुद्धिमान लोगों से बात करेंगे ना तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी, और अगर कुछ बेवकूफ लोगों से बात करेंगे तो वही बेवकूफियत ही दिमाग में आएगी। वही अभी हम वही कर रहे हैं कि अगर दुष्ट लोग के बीच में परमेश्वर ने भी लिखा है ना, पहला भजन संहिता पहला अध्याय अगर पढ़ेंगे आप, हाँ जी उसमें क्या लिखा है प्रभु वचन में, कि जी धन्य है जो दुष्टों की, क्या ये धन्य है कि जो लोग दुष्टों की युक्ति में बैठते हैं। जी। तो परमेश्वर सब सोच समझ के लिखा है ना हाँ, उसमें। और मैं ये कहता हूँ कि अभी कभी परमेश्वर ने जो दूसरे लिखा है, टॉपिक में जाते हैं। परमेश्वर ने जो हाँ। लिखा है वो पवित्र शास्त्र बाइबल में, उसकी हर एक बात एकदम सटीक और सही है ना। जी लेकिन हाँ। उसी की किताब में एक जगह पे यीशु को इकलौता पुत्र कहा जा रहा है और दूसरी जगह पे परमेश्वर के कई सारे पुत्र बताए जा रहे हैं। ये मुझे आज तक क्लियर नहीं हो पाया भाई, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ आपसे। जो परमेश्वर ने कई सारे पुत्र कहाँ पर लिखा है, उत्पत्ति में लिखा है। हाँ, उत्पत्ति में लिखा है, उत्पत्ति में लिखा है। मैं आपको उत्पत्ति में उत्पत्ति में भी जो देखिए कई सारे पुत्र जो परमेश्वर ने लिखा है ना, अध्याय 6 में लिखा है। उत्पत्ति का आप जो है, हाँ अभी उत्पत्ति आप 6 का 6 पढ़िए आप जो है जी, 6 का 6। एक मिनट, हाँ। एक मिनट 6 का 6। जी भाई। जी और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। ओह जी 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 अभी क्या ऐसा मतलब, अभी देखिए बहुत सारे पुत्र है मतलब दुनिया में आए हैं। अभी जैसे कहने का मतलब ये है कि दुनिया में बहुत सारे 33 करोड़ भगवान आए, है ना। जब 33 करोड़ भगवान है तो क्यों ऐसा हिंदुस्तान है? नहीं, ये वचन पे बताइए मुझे भाई, ये वचन पे बताइए। तो वचन ही आपको बता रहे हैं ना हम जो जी आपको। जी अभी देखिए
आपको और हमको परमेश्वर ने बनाकर जो है पछताया, उसके आगे लिखा हुआ है। नहीं, इसी पे बात करेंगे, इसी वचन पे बात करेंगे। भाई साहब ने बोला है और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये वचन। जी भाई बोलिए। हेलो हेलो। चलते चलते आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा मित्रों कि अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष अपने जन्मदिन पे एक पेड़ अवश्य लगाइए, क्योंकि याद रखिएगा कि बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, वो मरने के बाद जन्नत और जहन्नुम में जाएंगे, परंतु आपको पुनः यहीं पे आना है, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रकृति माता की सुरक्षा के लिए, इस प्रकृति माता की पूजा के स्वरूप में एक वृक्ष प्रतिवर्ष अपने जन्मदिन पर अवश्य लगाएं। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए। आप में से जो कोई भी भाई बहन अगर सामर्थ्यवान है और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो उन सभी का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। कि भाई बात गड़बड़ होती है। पढ़े लिखे आदमी हो, आप इस तरह का बात कर रहे हैं। मेरे पहले आपने सवाल करा तो जवाब तो दीजिए हमसे पूरा। अच्छा बोलिए भाई, क्षमा कीजिएगा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और मुझे लगता है भाई कि आप पढ़े लिखे और इतने प्रबुद्ध व्यक्ति हो और अच्छी तरह से आपने बाइबल को रीड किया है, तो आपको ये चीजें तो समझ में आई होंगी भाई पहली ही नजर में। नहीं, मैंने ना ब्रदर, देखिए मैं बाइबल स्टडी कुछ नहीं किया हूँ। जितना हमको पवित्र आत्मा बताता है उतना मैं बोल देता हूँ। मतलब आपने बाइबल नहीं पढ़ी है? मैंने क्या बोल रहा हूँ, बाइबल स्टडी मैंने की।